से डाइजेस्ट होगा। इसके लिए हमारे माउथ की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो बबूल कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, एंड वो एक अलग लेवल पे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट इज कलौंजी। कलौंजी ओवरऑल हेल्थ के लिए पहली बात बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। कोई भी डिजीज होता है 100 डिजीजेस को क्योर करने की ताकत रखता है कलौंजी। इकलौता ये ऐसा हर्ब है 100 डिजीजेस को अगर आपको डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो कलौंजी इज वेरी यूजफुल। गर्म तासीर का होता है बट एक्टिवेट लीवर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लीवर के एंजाइम एक्टिवेट करने के लिए हमारे इस प्रोडक्ट में लीवर को एक्टिवेट करेगा, सॉल्ट्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से खाना जो डाइजेस्ट है, अगर आप काले चने खाते हो तो आप वो इजीली डाइजेस्ट कर लोगे, क्योंकि वो काले चने होते हैं, उससे वात वृद्धि होती है तो इंडाइजेशन हो जाता है। तो काले चने भी आप इजीली खा सकते हैं। सौंफ अगेन एक तो टेस्ट होगा, फ्लेवर होगा, दूसरा जो गैस बनता है, जो ब्लॉटिंग हो रही है, जो अफारा बन रहा है, उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। शतावर बेसिकली एक अडेप्टोजन है, मतलब आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी में हेल्प करता है, इंप्रूव करने में, डाइजेशन में, वो डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने में। शतावर एक ग्रीन लीव्स होता है, तो जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है बॉडी को बहुत अच्छे से मिलता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए शतावर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है डाइजेशन के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गिलोय सत्व हमारी इम्यूनिटी के लिए, कोविड में एक ही रिकमेंडेशन कराया है मैंने पेशेंट्स को इम्यूनिटी के लिए, गिलोय सत्व। गिलोय होता है, गिलोय को, ग्रीन गिलोय को एक्चुअली डाइजेस्ट करना या उसको ले पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा कड़वा होता है। सत्व जो होता है ना, वो उसका मतलब 100 ग्राम का अगर आपका गिलोय है, उसको हम 1 ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका कंसेंट्रेटेड फॉर्म है। इफेक्ट सारा मिल जाएगा जो गिलोय का हमें मिलना चाहिए, गिलोय से जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो गिलोय सत्व बेसिकली हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है। मैंने आपको बोन मैरो के बारे में बात करा, मैंने आपकी अभी बात करा कि बोन मैरो से इम्यूनिटी बनती है, तो उस बोन मैरो पे, बोन हेल्थ पे जो काम करना है वो गिलोय सत्व का काम है। खाने को एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियों में इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो बोन मैरो को इम्प्रूव करता है, येलो एंड व्हाइट बोन मैरो को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सफेद मूसली की बात करें तो एनर्जी के लिए, ओवरऑल जो थकावट रह रही है, जो वीकनेस आ रही है, उसको कवर अप करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है सफेद मूसली। एनर्जाइज करता है और थकावट को रिमूव करता है। नेक्स्ट इज मोरिंगा। मोरिंगा अगेन एक ग्रीन है, ड्रम स्टिक्स कहते हैं, सब्जी खाते होंगे बहुत ज्यादा, और मोरिंगा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मिनरल्स, हर किसी भी, जैसे अगर आप गाजर खाते हो उससे 4 गुना ज्यादा होता है इसमें। अगर आप विटामिन सी की बात करें 3 गुना, आपका लेमन से 3 गुना ज्यादा मोरिंगा में पाया जाता है। तो जो भी ये कैल्शियम है, जिंक है, ये जितने भी आप मल्टीन्यूट्रिएंट्स खाते हैं ना, उसके बजाय अगर आप मोरिंगा पे फोकस करें तो आपके जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो आपको मिल जाते हैं। तो मोरिंगा एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन को कवर अप करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल इंग्रेडिएंट है। अलसी के बीज जो होते हैं उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, फैटी एसिड पाया जाता है, जो बॉडी की गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओमेगा 3 आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। आप जो मछली खाते हैं, आपने सुना होगा बंगाली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि वो मछली खाते हैं, उनके पास मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है, तो ब्रेन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है अलसी। रहेगा 1 से 2 कैप्सूल आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद, आधे घंटे के बाद लीजिए, 15 मिनट के बाद लीजिए, 15 से 20 मिनट के अंतराल पे आप ले सकते हैं। गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हैं में 3 बार। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, ग्रीन सुपर फूड, जो एनरिच्ड है क्लोरोफिल से। सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं है, इसमें और भी इंग्रेडिएंट है। बात करते हैं, सबसे पहला इसमें क्लोरोफिल है, अल्फा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हरी चीज जो है ग्रीन चीज है। क्लोरोफिल का बेसिकली कलर जो होता है ना, ग्रीन होता है, सिर्फ 1-2 प्लांट्स में छोड़ के होता है, अदरवाइज वो ग्रीन होता है, राइट। तो ग्रीन जो प्रोडक्ट होता है वो बॉडी बहुत आसानी से, ग्रीन जो क्लोरोफिल होता है बॉडी आसानी से उसको एब्जॉर्ब करती है,
उसको रिकमेंड करती है, और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के बाद उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है ना, हमें जो आहार से ताकत मिलनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो बहुत आसानी से हमें मिलते हैं, वो बहुत इजीली, बहुत अबंडेंटली मिलते हैं। हम आर्टिफिशियल कैप्सूल खाने की बजाय अगर क्लोरोफिल पे फोकस करें तो हमें कभी भी किसी भी न्यूट्रिएंट, सिर्फ विटामिन डी को छोड़ के किसी भी विटामिन की, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटामिन डी जरूरत से मिलता है। लेकिन उसको एब्जॉर्प्शन कराने में भी क्लोरोफिल, बॉडी, आपने धूप में तो बैठ गए, अर्ली मॉर्निंग की धूप में बैठ गए, लेकिन अगर उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए भी हमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और वो क्लोरोफिल हमें बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है। आपने सुन रखा होगा कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, तो वो इसीलिए खानी चाहिए क्योंकि हमें अपना क्लोरोफिल कंटेंट वो ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। अब सबसे पहला जो क्लोरोफिल है वो अल्फा अल्फा क्लोरोफिल है, जो डिटॉक्सिफाई करेगा, बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकालेगा, ब्लड को क्लीन करेगा। दूसरा जो है वो है मोरिंगा। मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा। जैसे अगर आपने सुन रखा है कि गाजर है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है विटामिन ए में, या आपने सुन रखा है एग जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके कैल्शियम में या प्रोटीन डाइट में, तो वो सारा जो न्यूट्रिशन है वो मोरिंगा में कई गुना ज्यादा प्रेजेंट होता है, जो बॉडी को, और माइक्रो मिनरल्स भी होते हैं इसमें, जिंक भी होता है इसमें आपके कैल्शियम होता है। यही रीजन है कि जो आपकी न्यू मदर्स होती हैं उनको मोरिंगा बहुत लेवल पे, क्योंकि उस वक्त वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, बॉडी एकदम से कमजोर हो जाती है, तो 45 डेज, स्टार्टिंग के 45 डेज पे आप डेफिनेटली मोरिंगा रेकमेंड कर सकते हो। डेफिनेटली आप ग्रीन सुपर फूड रेकमेंड करिए जिन मदर्स ने अभी अभी बर्थ दिया है, बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है उसकी जो इंटरनल वीकनेस है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद है स्पिनच, पालक, मैंने पहले भी बात करा, विटामिन ए होता है, विटामिन ए से विजन की बहुत हमारी स्ट्रांग होती है। अंटिल अनलेस फोन ज्यादा यूज ना करें, वो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी। एक छोटा सा टिप है, फोन का यूसेज थोड़ा सा कम करें। और एंटी इंफ्लेमेटरी, अंदर जितना भी वियर एंड टियर हो रहा है, ठीक है, सेल्स आपके रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, जो टूटता सेल है ना वो अंदर सूजन क्रिएट करता है, वो टॉक्सिन क्रिएट करता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम स्पिनच क्लोरोफिल करेगा। इन 3 क्लोरोफिल के साथ साथ ग्रीन टी भी है। ग्रीन टी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, एक बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए, यूजफुल होने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और तो थोड़ा सा एक बार फिर से डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हुए हैं, और जैसे कनेक्ट होते हैं तो दोबारा हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब अभी भी अल्फा अल्फा, मोरिंगा और स्पिनच के क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हम लोग बात करें कि आजकल हर जगह बात चल रहा है ग्रीन फूड खाएं, इसकी बात पूरे विश्व में हो रही है। और यही है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि 80% जो है हमारा जो फूड है वो एल्कलाइन फूड होना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब जैसे नहीं जुड़े तो मैं सोचा थोड़ा सा आपसे उसके बारे में चर्चा। तो डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं शायद अभी नहीं जुड़े, तो हर जगह यही चर्चा हो रही है कि हमको ग्रीन फूड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, हरी सब्जियां, ये सारा का सारा बहुत बार हम सुन चुके हैं। डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, मैं दोबारा से फिर कनेक्ट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें, आप होस्ट है अभी। और डॉक्टर साहब ऐसा बताते हैं, एक रिपोर्ट से डॉक्टर नीरज पॉलिंग की, उन्होंने भी इस बारे में बताया था कि हमको 80% जो है वो एल्कलाइन फूड खाना चाहिए, कच्चा फूड खाना चाहिए, और जो पक्का फूड है वो 20% खाना चाहिए, एसिडिक फूड। तो 80-20 का रेशियो होना चाहिए, लेकिन हम उसको उल्टा ही एक्चुअली करते हैं। तो जुड़ चुके हैं, मैं एक बार फिर कहूँगा डॉक्टर साहब को कि शुरू करें। ठीक है, ग्रीन टी मैंने आपको जैसे कि बताया कि ग्रीन टी मैंने एक रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश किया है मेरे ही एक सीनियर ने, एंड 24 ग्रीन टी कप्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैंसर रिस्क, ये स्टैट्स के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ग्रीन टी जो हमारे कैंसर
कैंसर कॉजिंग सेल्स होते हैं ना, उनको रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। काली चाय पीने की बजाय आप ग्रीन चाय पीना शुरू कीजिए बिना मिल्क के, क्योंकि जब आप मिल्क में काली चाय पी डालते हैं तो उसमें टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स जो होते हैं कैंसर कॉजिंग एलिमेंट होता है, वो आपको बॉडी में कैंसर का कॉज करने के लिए सक्षम होता है। तो ग्रीन टी इज वेरी यूजफुल कि आप कैंसर को रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू ग्रीन टी। ठीक है, तो उसके लिए मेटाबॉलिज्म को फास्टन अप करने के लिए आप ग्रीन टी का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टीविया जो होता है वो नेचुरल जो शुगर होती है, एक मिठास जो होती है स्टीविया के पत्ते में पाई जाती है। अब जो चीनी ले रहे हैं हम या अपने बच्चों को चीनी दे रहे हैं, आपको पता है जो चीनी जो है बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा कारण है। यही रीजन है कि इंडिया इस वक्त फर्स्ट नंबर पे आ रहा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में। इंडिया में सबसे ज्यादा आपके डायबिटीज के केस और सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक के डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो व्हाइट शुगर है उसको प्लीज कट डाउन कर दीजिए। अगर आप दिन में 5 कप चाय ले रहे हैं तो उसको फीका लेना शुरू कर दीजिए। जो चीज जो है वो हमारे लिए वेट के में तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बात साथ साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भी क्रिएट कर रहा है। टॉक्सिन्स हमारे ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में। हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है और वो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, जिसपे हमें काम करना पड़ेगा। तो चीनी को कट डाउन करने के लिए, चीनी को काटने के लिए स्टीविया इज वेरी यूजफुल। जिनसन एक चाइनीज हर्ब है बेसिकली। जैसे अदरक हमारे में पाया जाता है वैसे एक रूट में जिनसन पाया जाता है। आपने देखा होगा जो चाइनीज लोग हैं या कोरियन लोग हैं उनकी स्किन जो होती है ना वो बहुत मतलब आपने यूट्यूब पे देखा होगा कोरियन लाइक स्किन, वो ग्लास लाइक स्किन उनको बोलते हैं कि बिल्कुल उसमें एक बीच में पोर एक गड्ढा भी नहीं पाया जाता। उसका रीजन ये है कि जो जिनसन है वो जिनसन बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, जैसे हम अदरक यूज करते हैं ना अपने खाने में, वो जिनसन यूज करते हैं। तो जिनसन जो है वो ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज हमारे अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रही है, जो टूट फूट हो रही है, उसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन रहा है उसको कम करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और साथ में बहुत ज्यादा मल्टी न्यूट्रिएंट मल्टी न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, मतलब उसमें मिनरल्स और आपके हर्बल वैल्यू बहुत ज्यादा है उसमें जिनसन में, राइट। नेक्स्ट इज फेनल। फेनल आपकी सौंफ आती है जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम को इंक्रीज डाइजेशन इंप्रूव करेगा। जो आपने खाना खाया है उसको एब्जॉर्ब करेगा। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है उसमें जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ, देखो हमारे गट हेल्थ में ना 2 चीजें आती हैं, एक आता है अच्छा बैक्टीरिया, एक आता है बुरा बैक्टीरिया। बुरा बैक्टीरिया से हमें IBS होता है, लूज मोशन होते हैं, और एक होता है हमारा गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो गुड बैक्टीरिया को बनाए रखना है ना, उसमें फेनल का बहुत बड़ा रोल होता है। कार्डेमम इलायची जिसको कहते हैं, ये हमारे बीपी को लो करता है। बीपी लो होगा तो ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होगा और हमारा डाइजेशन जो होगा वो अच्छे से होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। कार्डेमम और फेनल से हमारा ना टेस्ट भी इंप्रूव होता है। कॉफी वेट मैनेजमेंट में, कॉफी में ना कैफीन होती है, जो आप काली कॉफी पीते हैं ना उसमें कैफीन की वजह से प्रॉब्लम आती है हमारे जो बॉडी में, ब्लड में कैफीन लेवल बढ़ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जो ग्रीन कॉफी होता है उसमें कैफीन नहीं होती, इसकी वजह से हमारा वेट मैनेजमेंट होता है, शुगर मैनेजमेंट होता है, हमारा चीनी का जो लेवल है घटना चाहिए वो कंट्रोल रहता है। बेटर लीफ इज पान का पत्ता। पान खाते हैं आप खाना खाने के बाद क्योंकि उससे डाइजेशन अच्छा होता है, माउथ फ्रेश हो जाता है। सेम रीजन से बेटर लीफ का जो क्लोरोफिल होता है वो हमारी ब्रेथ को फ्रेशन अप करने में, डाइजेशन करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है। बस हमने उसका रस यूज किया है जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक कंसंट्रेटेड फॉर्म गया, और हम थोड़े से मतलब 10-20 ml भी लेते हैं तो वो हमें एक अच्छा सा पान का फ्लेवर भी देगा, एक अच्छे से हमें पान के इफेक्ट देगा। लास्टली इसमें है क्लोरेला जो डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, और सबसे बड़े इंपॉर्टेंटली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई आपके पेशेंट है जो अभी लॉन्ग मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेशली जो स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं लोगों को, ल्यूपस के केसेस होते हैं, एक्जिमा के केसेस होते हैं, स्किन डिजीजेस के, आप
आसपास जो देखेंगे लोग बहुत 20 मेडिसिन एक साथ खाए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को आप डेफिनेटली ग्रीन सुपर फूड रिकमेंड कीजिए। आसपास अपने लिए भी लीजिए, डिटॉक्सिफाई कीजिए बॉडी को, क्लीन करिए बॉडी को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके और जितना भी टॉक्सिन्स है, जो डिजीज कॉजिंग रूट कॉज है, जो मूलभूत कारण है, हम उस पे काम कर सके, हम जड़ पे काम कर सके। तो उसके लिए ग्रीन सुपर फूड को आप उन मेडिसिन के साथ रिकमेंड कीजिए, क्योंकि एकदम से मेडिसिन बिना डॉक्टरी सलाह से ना रोके, बट ग्रीन सुपर फूड को आप डेफिनेटली उनके साथ सेफली, आप बिल्कुल सेफ होके उनको रिकमेंड कर सकते हैं। कोई डिजीज है, स्किन का डिजीज है, हेयर फॉल डिजीज है, पेट का डिजीज है, गठिए के डिजीजेस हैं, आपके अगर सपोज डाइजेशन का इशू है, किसी भी तरह के डिजीजेस में आप इसको ग्रीन सुपर फूड को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हैं। डोज की बात कर लें, 10 से 20 ml आप सुबह शाम खाली पेट लीजिए। आप गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप अनार के जूस के साथ भी ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये एक बूस्टिंग एक इंग्रेडिएंट है। मैं इसको बहुत ज्यादा रेडिश कर रही हूँ, मतलब शाम के टाइम पे यहाँ गर्मी बहुत 50 डिग्री टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन आपको फील होती है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, बट बाय 6 जैसे मैं इसको लेती हूँ 10-20 ml 15 ml अप्रोक्स लेती हूँ, तो ये बहुत रीजुविनेटिंग सा फील होगा आपको, ये बहुत ज्यादा आपको रीहाइड्रेटिंग फील होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड डेफिनेटली आपका भी ये रहेगा। अभी ल्यूकवार्म वाटर से ना लेके मैं इसको नॉर्मल पानी के साथ ले रही हूँ एंड डेफिनेटली ये बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत एनर्जाइजिंग है और फ्रेश फील आपको देगा, एनर्जाइज्ड फील देगा आपको। सो ये हमारा 3 प्रोडक्ट्स थे जिनके बारे में हमने आज बात करी है। आपको कोई भी क्वेरी है, आप डेफिनेटली कस्टमर केयर पे, आप वेबसाइट पे जाके आप डेफिनेटली कस्टमर केयर है, हमारा कांटेक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, या उद्गम सर से आप डेफिनेटली ही इज वेरी फ्रेंडली एंड वेरी कोऑपरेटिव इंडिविजुअल आई हैव सो फार मेट, और डेफिनेटली आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर अभी कोई क्वेरी है डेफिनेटली आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आई गेस ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए ताकि दोनों साइड से हम बात कर सके। जी थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कनिका गुप्ता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से और वो तरीका जिससे सभी को समझ आ सके उस तरीके से आपने सबको बचाया और ये बताया, पूरा का पूरा डिटेल्स दी। और हमारे साथी में जो भी मैं देख रहा था कि जिनका वीडियो ऑन है वो पूरी गंभीरता से आपको देख रहे थे, ऑल्सो जिनका वीडियो तो ऑफ है वो भी बहुत गंभीरता से पूरे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। आपने बहुत डिटेल्स में इस चीज को समझाया। और अभी मैं चाहूंगा कि आपके जो क्वेश्चन है 1 by 1 हम लोग ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं डॉक्टर कनिका जी के बारे में, मैं एक लंबे समय से उनको जानता हूँ और उनकी खास बात है, उन्होंने जब मैंने उनसे बात की कि आप एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए उनको ऑफर किया, तो मैं बोला कि पहले मुझे प्रोडक्ट दिखाओ। तो वो पिछले महीने उन्होंने पहले प्रोडक्ट लिया, उसको पूरा इस्तेमाल किया, देखा, फिर उन्होंने यस किया। नहीं तो वो उन्होंने कभी भी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं की है। उनको बहुत कंपनी वाले अप्रोच करते हैं कि आप ये ट्रेनिंग मार्केट में अच्छा है, कभी भी ऐसा उन्होंने खुद प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, फील की, तब उन्होंने मुझे एकदम बोला कि रियली वेरी गुड प्रोडक्ट, और जिस तरीके से बनाया जिन्होंने बनाया है, और उसका श्रेय हमारे डॉक्टर सुरेश जी को जाता है, जो कि हमारी कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि जिनके पास लगभग बचपन से ही उनको आयुर्वेद का शौक था। स्कूल में भी जब वो पढ़ते थे, 5वीं कक्षा में थे, तो वो जो फार्मेसी होती थी जहाँ पर जो वैद्य लोग दवाइयां बनाते थे वहां चले जाते थे, उससे रहते थे। और इंडिया में जो 3 बड़ी कंपनियां इस समय आयुर्वेद की, उनमें से एक कंपनी के साथ 20 साल काम किया, पीछे से पूरा बैकअप दिया, सिस्टम को संभाला उन्होंने, और फिर अब कल्पमिट की स्थापना 2018 में करके, और पीछे काफी चैलेंजेस रहे, कोविड आया, वो सारी की सारी चीजें, और हम लोग जो काम कर रहे हैं मिलकर। तो कुछ सवाल है डॉक्टर कनिका गुप्ता जी, हम पर लेते हैं। हरियाणा से श्रीमान सतीश कुमार जी है, वंडरफुल हमारे लीडर, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। जी सतीश जी, स्वागत है आपका जी, क्या सवाल है? नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी, तो मैं सतीश कुमार बात कर रहा हूँ सोनीपत से, एंड मेरे को एक क्वेरी है कि मैंने मैम 2018 में ऑपरेशन कराया था, मेरी मेटाबॉलिक सर्जरी हुई थी वेट लॉस के लिए। जी। ओके। तो
तो उस टाइम पे मेरा वजन था तकरीबन 113 किलो। राइट राइट राइट। जी। उसके बाद 2018 के बाद मेरा जो कम हो करके 78 केजी हुआ था हाईएस्ट। ठीक है। मैंने कुछ गलती की थी। मैं उस टाइम पे भी एक MLM कंपनी में काम कर रहा था बॉडी बिल्डर होकर के। जो डॉक्टर ने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दिया था कि आपने ये मेडिसिन यूज करनी है, विटामिन मिनरल्स एंड ऑल, मैंने उसके बदले यूज किया था उस कंपनी का जिसके साथ में था, उसके प्रोडक्ट को मैंने इस्तेमाल किया। प्रोटीन उन्होंने मुझे जो बताया था उसके बदले मैंने उसी कंपनी का, मतलब मेरा ट्रस्ट वहां पे था जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था, तो उसको मैंने किया। मार्केट से मैंने जो डॉक्टर ने बताया था वो प्रोडक्ट नहीं लिए, बट करीब करीब आज 6 साल हो गए हैं एंड अभी मेरा गेन हुआ है 92 के करीब है अभी। ओके, हाइट कितनी है सर आपकी? 6 फीट। 6 फीट। जी। लेकिन मेरे को टमी फैट आता है, मतलब जब भी मेरा गेन होती है तो टमी फैट आता है और मुझे कुछ दिनों में फास्ट वेट गेन हुआ है। ओके, आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं? यस सर। सर वेट लॉस के लिए आपकी इंटेस्टाइन कट करी उन्होंने, ट्रिमिंग ऑफ इंटेस्टाइन करी हुई है। यस सर। उसमें आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहेगा क्योंकि आपकी आंत छोटी होगी। 20 फीट होती है हमारी आंत ना, तो एब्जॉर्ब होने का एरिया जो आपका कम हो गया है, आपको रहेगा और प्रोटीन डाइट पे ज्यादा रखना पड़ेगा, जबकि ऑयली या कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि अनाज जो है वजह जो है उसको कम रखिए, प्रोटीन डाइट ज्यादा रखिए। इसके साथ आप सुपर ग्रीन फूड जरूर ऐड करिए, ठीक है, और साथ में आप कैप्सूल ऐड करिए ताकि जो डाइजेशन के एंजाइम। जानना चाह रहा हूँ, सॉरी माफ करना, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि किट मैंने ले ली है किट, हाँ जी, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या इसके साथ में जो वेट लॉस हमारा एक प्रोडक्ट आता है बर्नर जी, क्या मैं वो ऐड कर सकते हैं, बट न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए क्योंकि आपकी आंत छोटी हो गई है ना। मेरा मेन फोकस ये है कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल कमी नहीं होनी चाहिए। फैट तो हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो हमें जैसे मैम अभी आपने ना ये बताया ना इसके बारे में, अपना एक प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन का। हाँ जी, नाम ठीक हो गया है, मोरिंगा पाउडर। तो मोरिंगा पाउडर के बारे में मैंने पहले ही पढ़ा है और मैंने न्यूट्रिशन में और MLM के अंदर में करीब ये मान लीजिए आप 7-8 साल से बहुत डिवोटेड होकर के काम कर रहा हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट के बारे में मेरे को पता है, ये काफी इफेक्टिव है। क्या मैं एज ए प्रोटीन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ? प्रोटीन इतना नहीं मिलेगा मोरिंगा से, आपको इतना नहीं मिलेगा क्योंकि जो प्लांट प्रोटीन है ना वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। आपको प्रोटीन के लिए थोड़ा सा पनीर, टोफू या फिर थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन रखना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम नॉन वेजिटेरियन के साथ आपको ये आएगी, आप वेजिटेरियन है तो टोफू प्रोटीन उस पे आपको थोड़ा सा दालों की तरफ ही रखना पड़ेगा, वो भी स्प्राउटेड, ठीक है। और वो डाइजेस्ट होने में दिक्कत करती है क्योंकि वो रूक्ष गुण होता है, उनमें ड्राई गुण होता है, तो उसके लिए आपको कैप्सूल आप रेगुलर बेसिस पे ले लीजिए, समझ रहे हैं? क्योंकि डाइजेशन आपका, आप तो खा रहे हो लेकिन वो एब्जॉर्ब हुआ डिसाइड करेगा कि कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो जाए, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रोकना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए अभी तो सेशन में बहुत सारे लोग हैं और मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, तो मैं ये चाहूंगा कि उद्धव सर, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा मेरी क्वेरी को, मैम से एक बार डिस्कस करके जो मैं कल्पामिल के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ वो चीजें प्लीज आप सर मेरे को हेल्प कीजिएगा। डेफिनेटली दीजिए जी, क्योंकि सेशन ना मेन इस किट के ऊपर ही है जो किट हमने करी है। तभी मैं कहता कि आज का जो पैटर्न है और जो पर्सनल क्वारीज है वो उसके लिए हम लोग आपको हेल्पलाइन नंबर देंगे, आप डॉक्टर साहब से सीधा भी प्लीज, कोई बात नहीं, नंबर आप एक बार करके मेरे को बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि डॉक्टर साहब अभी सिर्फ एक किट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जनरल जो डिजीजेज हैं उसके भी हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, या हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं, फिर अपॉइंटमेंट लेके आपसे बात की जा सकती है। लेकिन आज जो सवाल है वो जो आज का प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ही पूछे जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपकी बहुत सारी चैलेंजेस हो और उसके बारे में सब डेफिनेटली अगर किट से जुड़े तो बता पाएंगे, अन्यथा फिर टाइम लेकर आपकी जो भी क्वेरीज हैं कस्टमर केयर पे डाल सकते हैं, वहां पर फिर आपको गाइड किया जाएगा। जी अरुण कुमार जी। हाँ डॉक्टर नमस्कार, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये शुगर और कैंसर के रोगी को दिया जा सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं सर, कीमो में बहुत वीकनेस
एक्सपीरियंस आती है तो उसमें क्लोरोफिल का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो कीमो ग्रेड 1 पे दी जाती है ना, क्या कैंसर के ग्रेड 1 पे होता है, उसमें बहुत अच्छा आपको क्लोरोफिल का सुपर ग्रीन फूड का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। साथ में जो कीमो की वजह से प्रॉब्लम्स आती है ना शरीर में, कीमो नहीं रोकना है, ठीक है, कीमो नहीं रोकना है। कीमो, क्योंकि कीमो में प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छे सेल्स और बुरे सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, वो अंतर नहीं कर सकता, वो अच्छा भी और बुरा सेल दोनों ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो जो हमारे अच्छे सेल्स हैं वो थोड़े डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसको दोबारा बनाने में हमारा क्लोरोफिल काम करेगा। ओके मैम। अगर कैंसर नहीं है और फैमिली में किसी को पहले से कैंसर है, जैसे माता पिता को कभी हिस्ट्री रह चुकी है, ऐसे जो केसेस हैं उनको आप जरूर रिकमेंड करें कि ताकि आपकी बॉडी में वो कैंसर कारक सेल्स जो है वो इकट्ठा ना हो सके, ओके मैम। है ना, ठीक। उनको जरूर रिकमेंड कीजिए। ठीक, डन। ठीक है जी मैम, कमललाल बोल रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसमें कोई एज लिमिट रहेगा क्या? क्या रहेगा? उम्र का कोई रहेगा क्या? उम्र सॉरी, सुपर फूड पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। कैप्सूल भी आप 11 साल के बाद दे सकते हैं। 11 साल के बाद आप पाउडर भी दे सकते हैं। 11 साल से छोटे बच्चे को लेक्सेटिव देना जरूरी नहीं होता, उनको पानी पिलाओ, वो पानी नहीं पीते हैं, उनका तो नॉर्मली सिस्टम होता है। 11 साल के बाद आप दे सकते हो उनको कैल्शियम का पाउडर। बाकी जो मात्रा होती है, 11 साल से छोटा बच्चा जो है उसके लिए सुपर फूड की मात्रा आप हाफ से हाफ कर दीजिए, मतलब कि आप 2.5 ml दे सकते हैं छोटे बच्चे को। 8 साल के छोटे से बच्चा जो छोटा है उसको आप 2.5 ml देंगे। 8 से 10 साल का जो बच्चा उसको आप 5 ml देंगे।